26/11 के अटैक के बारे में आज तक आपने जितने भी मूवीज और सीरीज देखी होगी, या इवन आज जिनको कुछ भी याद हो 26/11 अटैक के बारे में जो मुंबई में हुआ था, उसमें सिर्फ याद रह जाता है ताज होटल और CST टर्मिनल। लेकिन उस रात कुछ और भी हुआ था जो अटैक से रिलेटेड ही था, लेकिन उस पर शायद ही किसी ने डॉक्यूमेंटेड फिल्म बनाई होगी। लेकिन अभी जस्ट ट्रेलर देखा, कंगना रानावत की भारत भाग्य विदा था, जिसका ट्रेलर देखने के बाद मुझे जो भी पर्सनल लगा, आए बात करते हैं। देखो, किसी फिल्म की कहानी जब एक रात की या एक दिन की होती है ना, तो ऑटोमेटिकली वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। लाइक एक 40 की लास्ट लोकल, शैतान, रेलवे में सीरीज आई थी, NH10, स्टोलन, वेंसडे, भाई कैथी। सभी मूवीज वन नाइट या विद इन 24 आवर्स वाली फास्ट पेस्ट स्टोरीज थी। और भारत भाग्य विधाता की स्टोरी तो अल्टीमेटली रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर्ड भी है, जहां कामा हॉस्पिटल की नर्सेस और स्टाफ ने मिलकर आतंकवादी हमले से सभी पेशेंट्स और बच्चों को बचाया था। और ऑब्वियसली इस स्टोरी लाइन को बड़े पर्दे पर देखना थ्रिलिंग ही होगा। अब इस ट्रेलर को लास्ट तक जब मैंने देखा तो लास्ट का डायलॉग एकदम दिमाग में और दिल में भी हिट कर गया कि हम कौन है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो हम करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। मतलब सोचो ना, हॉस्पिटल में गए तो नर्स, वार्ड बॉय, इनको कौन गिनता है भाई, जबकि रात रात भर वही लोग आपके पास आपकी सेवा में लगे रहते हैं। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मेरा पैर टूटा था, मुझे पता है। वेट तो फिर भी हम लोग डॉक्टर का ही करते हैं, जो 2 मिनट में आकर आपका चेकअप करके निकल जाते हैं। तो ये स्टोरी उन अनसंग हीरोज की होगी जिनके बारे में हम ज्यादा कभी सोचते ही नहीं हैं। लेकिन उन्हीं लोगों ने 26/11 के टाइम पे कैसे अपनी हिम्मत दिखाई थी, उस पर फोकस करेगी ये मूवी। ये फिल्म उन लोगों के बारे में नहीं है जिन्होंने हमला किया था, बल्कि उनके बारे में है जिन्होंने उस ट्रेजेडी को और बड़ा होने से रोका। मिन्स्टन सिनेमा में शायद ये पहली बार है जब कामा हॉस्पिटल के अंदर की उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिम्मत को इतने करीब से दिखाई जाएगा। और हमेशा से लीडिंग लेडी का रोल करते आ रही कंगना रानावत इस बार भी लीडिंग रोल को निभा रही है, विच इज आई गेस परफेक्ट रोल फॉर हर। ऐसे फीमेल ओरिएंटेड हेरोइक रोल्स उन पर एक्चुअल में सूट भी करते हैं। इवन बाकी अदर कास्ट भी का है, मद्रास कैफे और NH10 जैसी मूवीज में इनके लिरिक्स थे, लेकिन इनका विजन इस ट्रेलर से समझ में आ रहा है कि वो ह्यूमैनिटी को टेररिज्म के आगे रखना चाहते हैं, आम इंसान की इंसानियत को आगे रखना चाहते हैं। तो आई गेस फिल्म में बहुत सर